वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। आज मैं दूसरे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अबाउट BIS JSA पोस्ट के लिए, दैट इज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट दिस पोस्ट के लिए मैं वीडियो आज दूसरे वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था BIS ASO का एंड नाउ BIS जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। सो मेरा एग्ज़ाम था 19 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में, लाइक रिपोर्टिंग टाइम था 11:30 AM फॉर BIS JSA का, दैट इज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए मेरा एग्ज़ाम था। एंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस एग्ज़ाम का पैटर्न कौन सा था। पैटर्न कौन सा था, लाइक SSC और बैंकिंग। ठीक है, कौन सा पैटर्न था हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। एंड ऑल्सो इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, लाइक इजी, मॉडरेट और हाई, पर्टिकुलर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड ऑल्सो हम लोग जानेंगे मेरा अटेम्प्ट्स के लिए कितना था, लाइक रीजनिंग में, क्वांट में, इंग्लिश में एंड जीके में, लाइक जनरल अवेयरनेस में मेरा अटेम्प्ट्स कितना था एंड कितना सेफ अटेम्प्ट्स हो सकता है फॉर दिस पोस्ट JSA के लिए। एंड और मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि जीके में कौन कौन मान से करंट अफेयर्स पूछा था। ठीक है, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला ये एग्जाम पैटर्न कौन सा था इस BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न कौन सा था, SSC और बैंकिंग। आई विल से इसका बहुत मिक्स पैटर्न था, लाइक बैंकिंग एंड SSC। क्यों मैं आगे बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, बट सिर्फ जान लो मिक्स पैटर्न था। बैंकिंग 80% था एंड SSC 20% था। एंड एग्जाम का लेवल कौन सा था, एज ए बैंकिंग एस्पायरेंट आई कैन से एग्जाम का लेवल वेरी इजी था। एंड ये था RRB क्लार्क प्रीलिम्स लेवल का था। इस पर्टिकुलर एग्जाम BIS JSA का एग्जाम लेवल RRB क्लार्क प्रीलिम्स लेवल का था, दैट इज वेरी इजी। ओके, नाउ मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ इस पर्टिकुलर एग्जाम में, चलो देखते हैं। पहले रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट हुआ 49, यस 49 आउट ऑफ 50। तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग का, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था एंड ऑल्सो टाइम भी कम बचा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एज यू नो दैट सेक्शनल टाइमिंग था। रीजनिंग में 49 अटेम्प्ट हुआ। देन रीजनिंग में बहुत इजी पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट था, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, लाइक 8 पीपल था, 8 पीपल फेसिंग सेंटर। ठीक है, ऐसा था। देन स्टेक बेस्ड था, 7 स्टेक, देन 7 डेज बेस्ड पजल था। ठीक है, एंड ऑल्सो वेरी इजी पजल था, लाइक 5-6 पजल था वेरी इजी रीजनिंग में। एंड ऑल्सो ये था लाइक सिलॉक्स था, इनइक्वलिटी था। ठीक है, एंड ऑल्सो क्या हुआ था 3 लेटर, लाइक TETJKM ऐसे करके था। 1 2 3 4 5 सेट था। ठीक है, देन उसको बारे में 5 क्वेश्चन पूछा गया था। देन ऑल्सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत जो RRB क्लार्क प्रीलिम्स लेवल में रीजनिंग आता है वही सब था, वेरी इजी। ठीक है, रीजनिंग का लेवल वेरी इजी। देन ओपन हुआ था जनरल अवेयरनेस भी, आई विल से दैट इजी, नॉट वेरी इजी बट इजी था। इसमें कौन कौन सा मंथ से पूछा गया था, दैट इज अक्टूबर,
या सितंबर, जून, जुलाई में भी शायद था। एक क्वेश्चन में से भी था। ठीक है, तो अक्टूबर, सितंबर, जून, जुलाई में ये 5 मंथ से पूछा गया था जीए का, एंड लेवल इजी था। ठीक है, एंड ऑल्सो स्टैटिक जीके था, 2 और 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके था। इसलिए मैंने बोला कि एसएससी और बैंकिंग पैटर्न मिक्स था। लाइक एसएससी 20% था, जीए में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में 2 और 3 स्टैटिक जीके था, स्टैटिक जीके। ठीक है, ये था। देन ओपन हुआ क्वांट। क्वांट में मेरा अटेम्प्ट 24 करा हूं मैंने। दैट इज सिंप्लीफिकेशन था 5 एंड 10 व्हाट प्रॉब्लम था, दैट इज अरिथमेटिक 10 था, बट इजी था। ठीक है, मैक्सिमम 2 लाइन्स। एंड ऑल्सो एक डीआई था, दैट इज वेरी इजी, लाइन ग्राफ था। ठीक है, लाइन ग्राफ था, दैट इज वेरी इजी। एंड क्वांट का लेवल मैं बोलूँ, क्वांट का लेवल वेरी इजी था, वेरी इजी। देन लास्ट ओपन हुआ इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट 50 था, ये पूरा अटेम्प्ट किया हूं मैंने। एंड इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन था, एक आरसी था, दैट इज स्टोरी बेस्ड आरसी, एंड 5 क्लोज टेस्ट था, प्रीपोजिशन बेस्ड, एंड सेंटेंस क्या बोलते हैं उसको, पैराजम्बल। हाँ, पैराजम्बल था, वेरी इजी, स्टोरी बेस्ड, वन लाइन का था। एंड व्हाट्सएप था। देन और एक, या इंग्लिश में करेक्टली स्पेल्ड ऐसे करके लाइक 4 और 5 क्वेश्चन था। तो इसलिए क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड था, लाइक विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यू हैव टू चूज, तो वो मेनली एसएससी में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने उसको एसएससी के कैटेगरी से अंडर किया, एंड उसके लिए 20% मैंने बोला। ठीक है, तो इंग्लिश में एंड जीए में एसएससी का टाइप थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3 और 4 था, और 5 आई डोंट नो, बट ये था लाइक आई थिंक 4 और 5 ही था। या उसमें कुछ वर्ड था, मैं डिस्कस करूंगा अभी। उसमें था एक वर्ड नेसेंट, ये वर्ड करेक्ट स्पेलिंग थे, आप बताना। देन एक था रिटेलिएट, ये वर्ड था, ये करेक्ट स्पेलिंग है, आप बताना। ठीक है, देन था एक वर्ड, इसका इज दिस द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड और करेक्टली स्पेल्ड, आप कमेंट पे बताना। ठीक है, देन और एक था यूलो, GEY, ये था, ये भी करेक्टली स्पेल्ड था और नहीं था, आप बताना कमेंट में। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा कुछ था। एंड इंग्लिश का मैं बोलूँ, लाइक इंग्लिश का वेरी इजी से मैं बोलूँगा इजी था, क्योंकि एरर डिटेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट या ऑब्वियसली आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स हार्ड लेवल, हार्ड शीट अगर माना जाए तो उसके बेसिस से इंग्लिश था। तो मैं बोलूँ, एज यू नो दैट मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, तो इंग्लिश में मैं बोलूँ मेरे लिए इजी था। ओवरऑल वो जो एग्जाम का पैटर्न है BIS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, ये ओवरऑल एग्जाम लेवल वेरी इजी था। ठीक है, वेरी इजी। नाउ मैं बताऊंगा कि मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ। तो यू कैन सी मेरा अटेम्प्ट रीजनिंग में 49, जीए में मेरा अटेम्प्ट 21, क्वांट में 24 एंड इंग्लिश में 50। तो इन टोटल यू कैन से 144 मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ।
ठीक है, इस एग्जाम में फॉर दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन मेरा अटेम्प्ट 144 हुआ। तो अगर सेफ अटेम्प्ट बात किया जाए, सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, तो मैं बोलूंगा 140 प्लस जिसका जिसका अटेम्प्ट हुआ वो सेफ अटेम्प्ट मानकर चलिए। ठीक है, क्योंकि आरआरबी क्लार्क प्रीलिम्स लेवल का एग्जाम था तो 140 प्लस तो जाना ही चाहिए। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट आउट ऑफ 150 एंड मेरा अटेम्प्ट 144 हुआ। तो आई गेस दैट आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दैट BIS जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आई विल डेफिनेटली बी क्वालिफाइड। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जस्ट बिलीव इन गॉड एंड ट्रस्ट योर एबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ। एंड क्योंकि ये तो क्लार्क लेवल का एग्जाम था ना, तो इसका कट ऑफ 140 प्लस जाएगा ही जाएगा, 140 प्लस ऐसा होता है। और कुछ नहीं, यही था मेरा ओवरऑल BIS जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का एग्जाम एनालिसिस। अगर ये एग्जाम एनालिसिस आपको पसंद आए देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। एंड as an aspirant I can say that keep preparing hard, be prepared for the worst situation, ठीक है, and believe in God's plan and have a great day ahead.